देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको एग्जांपल्स दूं जहां पर आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ऑब्जर्व किया। मान लीजिए बहुत देर तक आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, अगर फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज़ करें, छोटे चार्जर है, आप चार्ज कर रहे हैं फ़ोन को और चार्ज करने के साथ साथ उसको यूज़ भी कर रहे हैं। क्या कि फ़ोन की ऐसे लत लग जाती है कि भाई चार्जिंग में लगा तब भी इसको नहीं छोड़ना है, तब भी आप इसको यूज़ करे जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कई बार वो फ़ोन गर्म होने लग जाता है। या टीवी है बच्चों, मान लीजिए आपको टीवी देखने का बहुत शौक है, 6-7 घंटे 10 घंटे से लगे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी के बैक साइड कभी टच करेंगे वो गर्म हो रहा हो। या मान लीजिए कोई भी वायर है, बल्ब है, कोई बल्ब को बहुत देर तक आपने ग्लो कर रखा है, कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो गर्म होने लग जाता है। तो यहाँ आप हर जगह पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, और क्या कर रहे हैं? हीट। और एक चीज़ और भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, करंट, कि जब भी आप करंट को पास कर रहे हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है बच्चों, वो रॉड आता है, लोग पानी गर्म करते हैं, तो रॉड को जब उसको बाथ टब में डालते हैं तो रॉड से वो अपने आप ही पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो आप उसको क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और क्या मिलता है आपको? हीट एनर्जी। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब हुआ कि अगर हम किसी को करंट पास करेंगे तो ज़रूरी है कि वो वायर हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि जब हम करंट को किसी भी वायर से पास करते हैं तो उस वायर के अंदर हीट होना शुरू कर देता अपने आप ही। इसी फैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? हीटिंग फैक्टर कहते हैं। डे टू डे में हर जगह देखते हैं, हर जगह ऑब्जर्व करते हैं हीटिंग फैक्टर करंट होते हैं। मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट को हम पास करते हैं किसी वायर से, हर वायर में रेजिस्टेंस होता है, हर वायर में रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो सोचिए वो गर्म भी तो ज़्यादा होगा। जो अगर ज़्यादा रजिस्ट करेगा करंट को वो तो और हीट होगा। तो वायर हर वायर हीट होता है, कोई वायर ज़्यादा हीट होता है, कोई वायर कम हीट होता है। वजह क्या है बच्चों? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो हीट भी ज़्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो, वही लिखा हुआ है कि जब आप करंट को पास करते हैं रेजिस्टेंस से तो रेजिस्टेंस हॉट, गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको सबसे पहली बार साइंटिस्ट जूल्स ने देखा स्टूडेंट्स। क्या देखा उन्होंने? कि उनके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? R, ठीक है, और उसको उन्होंने एक बैटरी से अलॉन्ग विद द स्विच कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी V वोल्टेज का था और स्विच को जैसे ही क्लोज किया, आप जानते हैं यहाँ से क्या फ्लो होने वाला है? करंट। क्या फ्लो होने वाला है? करंट। यहाँ से करंट गया बच्चों, यह करंट जब इस रेजिस्टेंस से गया, वह रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस जो है करंट को रोकता है। वह कोई किसी को रोकेगा तो उसके अंदर तो हीटिंग आएगा। तो बच्चों यही होता है, ये हीट करने लग जाता है, ये वायर गर्म होने लग जाता है, H हीट प्रोड्यूस करता है। V वोल्टेज का बैटरी R ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, I एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, और हम जानते हैं कि करंट की वजह से हीट आता है। ये वायर बच्चों गर्म होना शुरू हो गया, हीट होना शुरू हो गया। मान लिया कि H जो है, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। हमने माना बच्चों कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो जूल्स ने, अकॉर्डिंग टू जूल्स स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर है, सभी से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इसके सारे लेक्चर्स को देखें। हर लेक्चर्स के एंड में न्यूमेरिकल्स डाले गए। मानते हैं कि न्यूमेरिकल्स एक हाई स्टैंडर्ड के नहीं है, बट बेसिक आपके क्लियर होंगे। उसके बाद हम जब रिवीजन टाइम पे आएंगे तो एक 1.5 घंटे का लेक्चर अपलोड किया जाएगा, जिससे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, सारे जितने हैं सब, अलॉन्ग विद द सोल्यूशन, ताकि आप उनको भी देख लेंगे तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी तो आपको मिल रहा है, सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद आज सभी बच्चे अच्छे से उसको देखिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और फिर वेट कीजिए किसके? न्यूमेरिकल्स के होने का। न्यूमेरिकल्स होगा, बहुत मज़ा आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो जूल सर ने क्या देखा, सर ने देखा कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली आप जानते हैं डायरेक्टली होता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब ज़्यादा करंट पास करेंगे तो हीट भी जब ज़्यादा करंट जाएगा ज़्यादा रोकेगा, ज़्यादा हीट पास होगा ज़्यादा रोकेगा, जितना रोकेगा उतना हीट होगा। दूसरा यह डिपेंड कर रहा था आर पे। आर क्या बच्चों? रेजिस्टेंस। वायर जितना ज़्यादा रोकेगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए बच्चों हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रिक प्रेस देखा आप लोगों ने, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, प्रेस क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आप गीजर देखते हैं, रॉड देखते हैं, इस सब में आप क्या देखते हैं? करंट पास करने से आप क्या चाहते हैं? वो जल्दी हीट हो जाए। उन सब की जो वायर्स होंगी उनका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जो भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में जो वायर्स होती है ना, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा हो गया तो पूरा वायर फूक जाएगा, है क्या स्टूडेंट्स? तो जितने भी वायर्स हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि प्रॉपर करंट वहाँ से पास हो सके। तीसरा स्टूडेंट्स, ये हीट किस पे डिपेंड करता है? टाइम। समय बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगा। और 23 घंटा टीवी देख रहे हो तो टीवी तो फूकेगा ही ना। 2 घंटा देखोगे तो कम टाइम कम हीट प्रोड्यूस होगा। जितना समय के लिए आप यूज़ करोगे उतना हीट प्रोड्यूस होगा। जब तीनों को स्टूडेंट्स यूज़ कर लिया गया, ये तीनों इक्वेशन को जूल्स ने एक साथ लिखा, तो उसको लिखा जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। प्रोपोर्शनल आएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आएगा, हमेशा हम समझते हैं कांस्टेंट आता है यहाँ पर। के का वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट्स। ये कहाँ से आया है? एक्सपेरिमेंटली आया है, जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आप के 1 पुट कीजिए। जैसे आप पुट करेंगे तो हीट का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है आई स्क्वायर आर टी। मतलब जो हीट है वह करंट पे, रेजिस्टेंस पर और समय पर डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए किस वायर से कितने करंट को आप पास कर रहे हैं, आपको वहाँ से हीट मिल जाए। इससे रिलेटेड स्टूडेंट एनसीईआरटी में 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फाइनल रिकैप कर देते हैं कि व्हाट इज हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट। अगर आप किसी भी अप्लायंस से करंट को पास करते हैं तो वह करंट उस अप्लायंस के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। इसी फैक्ट को हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट कहते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक प्रेस हो या गीजर हो, टोस्टर हो, ठीक है, या बल्ब हो, इन सब में आप देखते हैं कि करंट को पास करने के बाद वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, हीटिंग फैक्टर करंट से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ध्यान से समझिए, काफ़ी फॉर्मूले यहाँ यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर के बिगिनिंग से। जो चैप्टर में हमने फॉर्मूले हैं वो सभी को यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्या किया गया बच्चों? देखिए, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। कितना हीट प्रोड्यूस होगा जब 96,000 कूलम, 96,000 कूलम आप सभी जानते हैं। कूलम आपके चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, लिख दीजिए 96,000 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफ़र किया जाए 1 घंटे में, तो टाइम है आपके पास 1 आवर। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट, एक और 60 लगा देंगे तो सेकेंड, 3600 सेकेंड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। सही बच्चे जानते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, 50 वोल्ट। हमें चाहिए हीट स्पीड। ध्यान सुनेगा, काफ़ी फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, काफ़ी सारे। हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा, आई स्क्वायर आर टी। ध्यान से बिल्कुल कौन सा सुनिए बस। टाइम आपको गिवन, रेजिस्टेंस नहीं पता, ना ही आपको करंट पता है। सोचिए स्टूडेंट्स कि चार्ज और टाइम से आप करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। कितना चार्ज कितने समय में फ्लो, यह जाएगा आपका 3 सेकंड जाएगा, ठीक है। 320/12, 4 3 12, 80/3 MP। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन को देख लीजिएगा एक बार। 2 जीरो में कैंसिल आउट कर दिए, 303 306 309 306, ठीक है। 12 आ गया आपका, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, करेंट हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है। कैसे निकाला स्टूडेंट्स? करंट होता है क्यू बाई टी, चार्ज हमारे पास अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल, करंट आ गया, ठीक है, करंट मिल गया, टाइम अभी भी है,
एक चीज नहीं है आर। सोचिए बच्चों, करंट और वोल्टेज से क्या आर आ सकता है? सोचिए कहीं फॉर्मूला का यूज किया, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। V है हमारे पास 50, करंट है 80/3, आर नहीं पता, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, आर आ जाएगा 150/8, तो आर आ गया 15/8 ओम। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। आर आ गया, करंट आ गया, टाइम है, हीट आ जाएगा। हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। करंट कितना है? 80/3। रेजिस्टेंस कितना है? 15/8। और टाइम कितना है? 36। और हीट का यूनिट जूल। देखो बच्चों, यही होता है अगर आप डे 1 से चीज़ों को पढ़ते, हर चीज़ को यूज होता है। करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूज़ करते हैं, ये फिजिक्स है स्टूडेंट्स। यहाँ न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है। आज सिर्फ थ्योरी के भरोसे बोर्ड का पेपर देने नहीं जा सकते, आपको न्यूमेरिकल्स करना ही पड़ेगा। और हमें देखे स्टूडेंट, पहले देखा कि चार्ज और टाइम है, हम करंट कैसे निकाल सकते हैं, करंट एंड वोल्टेज है, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस आ गया, हीट आ गया हमारा। सारा कॉन्सेंट्रेशन और 3 चीज़ों को लाने में था। अब आपका दिमाग में फ्लक्चुएशन होना चाहिए। देखो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में यही फॉर्मूला है। जब बोर्ड का पेपर देने बैठेंगे वहाँ पे आपका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है ना, वहाँ पूरा साइंस है, सब कुछ, कितने रिएक्शंस हैं, कितने डायग्राम्स हैं, कितने फॉर्मूलेज हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को उस टाइम पे करनी होती। और वहाँ एक दिन आपने गलती कर दी तो आप अगले कई सालों तक उसको सही नहीं कर सकते। एक बार ही आप उसको लिखेंगे, जो लिखेंगे वही आपको मार्क्स गेट होगा। तो उस दिन को अच्छा करने के स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडीज़ कीजिए। रेगुलर करेंगे, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई में। रेगुलर स्टडीज़ में रखें, रेगुलर न्यूमेरिकल्स कीजिए। अब आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए जा रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लेक्चर अपलोडेड होंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप हर साल प्रीवियस ईयर्स के में आप इस क्वेश्चन को ज़रूर फाउंड करोगे कि आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। क्या है स्टूडेंट्स? 2 वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस बराबर है बच्चों। मान लीजिए x और x। आपने उसे बैटरी से कनेक्ट किया, करंट को पास किया है V वोल्टेज की बैटरी। आपने उन्हीं दोनों वायर्स को पैरेलल में सेम बैटरी के साथ अपने यहां पर कनेक्ट कर, सेम बैटरी के साथ सीरीज में है, सेम बैटरी के साथ पैरेलल में है, और आपका रेजिस्टेंस भी दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों। सबसे पहले देखिए, और जो हम हीट के बारे में तो यही जानते हैं ना, कितना करंट गया, कितने रेजिस्टेंस से गया और कितने समय के लिए गया, यही जानते। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं, कितना रेजिस्टेंस है? 2। तो बच्चों सोचो कि सीरीज में आपको क्या सिखाया, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर इसका रेजिस्टेंस 2x है और V वोल्टेज का बैटरी है, तो बच्चों ओम्स लॉ क्या बताता है हमें? V इक्वल्स टू आई। तो करंट कितना आएगा बच्चों? V/R, मतलब V/2x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका सीरीज में था, फॉर्मूला पढ़ा है हमने R1 प्लस R2, मतलब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 2x है, रेजिस्टेंस 2x है, वोल्टेज V है, तो हमें करंट मिल गया V/2x। कोई दिक्कत स्टूडेंट? अच्छा सोचिए, यही चीज यहाँ किया जाए तो ये किसमें बच्चों? पैरेलल। पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/x, 1/x, 2/x, तो R आ जाएगा बच्चों x/2। रेजिस्टेंस अलग है, देखिए ना, यहाँ रेजिस्टेंस 2x था, यहाँ x/2 है। कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस आ गया बच्चों। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई है, तो I क्या हो जाएगा? V/R। R क्या बच्चों? x डिवाइडेड बाई 2 ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मैंने क्या किया,
अपने सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया। दो रेजिस्टेंस था सीरीज में 2x, करंट निकाल लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाला, करंट निकाला, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। दोनों सर्किट का करंट और रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर अगर हम हीट निकालते हैं, पहला हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आई स्क्वायर, यहाँ कितना करंट है v/2x का स्क्वायर, आर कितना बच्चों 2x और समय t, यहाँ हीट कितना प्रोड्यूस होगा v स्क्वायर 4x स्क्वायर, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, 2x इंटू टी, एक्स एक्स क्या 2 2 4, v स्क्वायर t/2, इतना हीट इसमें प्रोड्यूस हो। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं हीट कितना प्रोड्यूस होगा, फॉर्मूला वही रहेगा आई स्क्वायर आर टी, यहाँ करंट कितना है बच्चों 2v/x, रेजिस्टेंस कितना बच्चों और समय है t, 4v स्क्वायर x स्क्वायर x/t, x x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2v स्क्वायर t/x है कि नहीं बच्चों। इतना हीट प्रोड्यूस हुआ सीरीज में, इतना हीट प्रोड्यूस हुआ पैरेलल में। हमसे पूछा गया इसका रेशियो h1/h2, मतलब बच्चों v स्क्वायर t/2x। बेटा इसको डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होगा ना, तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर देते हैं, v स्क्वायर t x x कट गया बच्चों, 2 2 4, 1 रेशियो। पेपर में कई बार ये आया हुआ है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या बच्चों, किस जगह कंफ्यूजन, आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालिए कि आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अगर 3 लगा हो तो 3x हो जाता है। इसमें रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट भी तो बदलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ करंट वेरी करता है। बैटरी थोड़ा बदल सकते हैं, बैटरी भी वोल्टेज का वही रहेगा, लेकिन आप करंट तो बार वेरी करेगा। रेजिस्टेंस निकाला आपने, करंट निकाला आपने, दोनों चीज़ें इधर भी और इधर भी, और पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस समझ में नहीं आ रहा इसको बार बार देखिए। अगर फिर भी डाउट था स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को कि हाँ भाई आपको डाउट है। एक और दूसरे मेथड से मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। तो मेरे ख्याल से बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नए चैप्टर को लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो बाय स्टूडेंट्स।